सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अभी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ अभी। तो सर जैसे मैं शुरू से म्यूज़िक करना चाहता था, बट फैमिली में थोड़ा सा, आप तो जानते हैं गवर्नमेंट सर्विस की कितनी वैल्यू है हमारी सोसाइटी में आज के टाइम में। तो वो पीयर प्रेशर में था, घर में हर कोई कर रहा था, तो मैंने भी प्रिपरेशन करी और मैं अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। बट सर अभी मेरा मन करता है कि मैं म्यूज़िक को अब मतलब आगे बढ़ाऊँ, लेकिन अभी ये लगता है सर कि मैं 26 का हो गया हूँ और इतना कट थ्रोट कंपटीशन है म्यूज़िक में, तो करियर बनाने का चांस उतना कम नहीं है। और क्या होता है कि हम जैसे एक लाइन में हम कोई सक्सेस पा जाते हैं, जैसे तैयारी की मैंने और मैं पा गई, नौकरी पा गया मैं, तो लगता है कि थोड़ा सा और पढ़ लो, थोड़ा हायर ग्रेड पे चले जाओ, थोड़ी सी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो सर वो डिसाइड नहीं कर पाता हूँ, हमेशा वो कन्फ्यूज़न रहता है कि पढ़ाई ही करूँ, लेकिन सर पढ़ने का तो मन नहीं करता अब, लेकिन पढ़ूंगा तो पढ़ लूँगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वो पीछे से प्रैक्टिस है तो चीज़ें हो जाती हैं, बट दिल से नहीं आता सर। और म्यूज़िक करने का मन करता है, लेकिन वही है, म्यूज़िक में लगता है कि म्यूज़िक में कुछ करियर तो शायद, क्योंकि एज 26 है तो मुझे लगता है थोड़ा सा अभी कितना ही है, ये है वो है, तो सर उसको लेके थोड़ी कन्फ्यूज़न है। आपने एज कितनी बताई? 76? नहीं 26 है। 26 है? यस। तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? थोड़ा मैंने सा सेशंस करने कब शुरू करे थे पता है आपको? मेरी एज क्या थी जब मैंने शुरू करे थे? सर एज नहीं पता है, बट मैंने 2013 में आपका पहला देखा था वीडियो वगैरह कुछ, तब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था। 10 साल पहले शुरू करे थे? यस सर। तब मेरी एज थी 31। जी। तो क्या? सर बट मतलब आपने काम में एक लेवल पे है ना, तो मुझे लगता है क्योंकि अभी जो मेरे सीनियर्स हैं, जैसे भैया थे मेरे साथ, वो मुझसे हायर ग्रेड पे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उनके जितना पहुंच जाऊं तो थोड़ा सा मतलब। तो जब उनके जितना पहुंच जाओगे तो उनके आगे भी हायर ग्रेड पे बहुत लोग बैठे हैं। बिल्कुल उनके सर। हायर ग्रेड पे भी है, उनके हायर ग्रेड पे भी है। बिल्कुल सर। तो वो हायर ग्रेड तो कभी खत्म होगा ही नहीं। और जब मैंने ये शुरू करा था तो मेरे से भी हायर ग्रेड पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बैठे थे, आज भी बैठे हैं। बिल्कुल सर। देखे होंगे आपने शार्क टैंक में। आज भी अगर मेरे को हायर लेवल पे जाना हो तो मैं आप लोगों के साथ में टाइम खराब क्यों कर रहा हूँ? डेफिनेटली सर। हायर लेवल पे जाने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास में। बिल्कुल सर। मेरे पास में ना तो कोई प्राइवेट जेट है, ना कोई हेलीकॉप्टर है, एक सिंपल सी लाइफ है। अभी मेरे पास में आए थे कुछ दिन पहले और उन्होंने अप्रोच किया था मेरे को एक इलायची की ऐड के लिए। मेरी वीडियोस तो देखते नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जो इस तरह की चीजें बेच रहे हैं, आपको क्या लगता है मेरी वीडियोस देखते होंगे? तो उन्होंने अप्रोच किया मेरे को इलायची की ऐड के लिए, और बड़े अकड़ करके बात कर रहे थे एक ऐड एजेंसी के थ्रू कि वो भी तो कर रहा है, वो क्या इससे बड़ा हो गया क्या? ऐसा कौन सा बहुत बड़ा सुपरस्टार हो गया? कितने पैसे लेगा वो? मैंने ऐड एजेंसी वाले को मैंने कहा एज इट इज बोल पाओगे जो मैं बोलूंगा? कहते कोशिश करेंगे। मैंने उसको बोला भाग यहाँ से। मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। अरे तो करो ना, कौन रोक रहा है? आज की डेट में सब कुछ तो है आपके पास में। वही सर, बट लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ, मतलब मैं ऐसा मतलब समझ रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि मतलब मैं कुछ। प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की नहीं है बॉस, प्रॉब्लम यह है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो। आपको जो चाहिए था वो मिल चुका है और आपकी फैमिली खुश है। शादी हो गई अभी नहीं हुई है? नहीं सर अभी नहीं तो हुई वो तो है। करवा देंगे, वो करवा। लाइन लगी हुई होगी। राइट सर है सर। हाँ सर है सर। शादी तो हो ही जाएगी, घर वाले करवा देंगे। शादी हो जाएगी। लव मैरिज अरेंज मैरिज? आपने कहा है सर, मतलब नहीं क्या? सर, मतलब नहीं सर, लव मैरिज नहीं है, मैं लव मैरिज नहीं, सिंगल हूँ सर। सिंगल हो? यस सर। देख लो भाई, शादी घर वाले करवा देंगे, बच्चे कोई करता नहीं, वो तो हो जाते हैं। सर क्या बोलूँ मैं इस बारे में। नहीं आपके क्या विचार है, मतलब बच्चे हो जाते हैं, कोई करता है? नहीं सर, नेचुरल है सर। नेचुरल है सर। ऑकवर्ड हो जाता है ना कभी कभी, ऐसी बातें है ना। हाँ, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मजा आता है। आपने कहा कि मेरे मन में आता है कि और हायर ग्रेड पे मुझे जाना है। वो भी हो सकता है, साथ में म्यूजिक भी हो सकता है, और जॉब भी हो सकती है। बिल्कुल सर, हो सकता है। तो क्यों नहीं करते? लेकिन सर वो ये पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। ये प्रॉब्लम देखने में लग रहा होगा आपको सिर्फ इनकी है, लेकिन ये आप सबकी है, और जो वीडियो में देख रहे हैं उनकी भी है, सबकी है ये प्रॉब्लम। होता क्या है कि हमारी लाइफ में एक सिंपल सी प्रॉब्लम होती है, हम उन सबको मिला करके ऐसी खिचड़ी बना देते हैं कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि हम खुद ही जाकर के उसमें फंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है जैसे मकड़ी एक जाल बनाती है अपने अंदर से ही, और खुद ही उसमें जाकर के फंस जाती है और मर जाती है। ऐसे ही हम सब मरते हैं। तो जाल मत बनाओ, आराम से पेपर पेन लो और उस पर लिखो कि सेंटर में लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है।
जॉब, पैसा, शादी, बच्चे, ये है या कुछ और भी है, या ये सिर्फ पार्ट है लाइफ का? तो सेंटर में आएगा आई वॉन्ट टू कीप लर्निंग इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू कीप ग्रोइंग इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ माई बॉडी एंड माइंड, आई वॉन्ट टू सी वॉट इज पॉसिबल इन माई लाइफ। मेरे को लाइफ को एक्सप्लोर करना है, मेरे को दुनिया को एक्सप्लोर करना है, मेरे को सब कुछ एक्सप्लोर करना है, यही आएगा सेंटर में। मतलब सेंटर में क्या आएगा? एक्सप्लोरेशन, सर्वाइवल नहीं। अगर सर्वाइवल आ गया है तो अभी आप समझ जाओ कि अभी बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल पे हमारा माइंड ऑपरेट कर रहा है, और वो नहीं है आपके केस में, क्योंकि अगर वो होता तो आप ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते। सर्वाइवल वाली तो कोई राइट। तो अब सेंटर में क्या आ गया? एक्सप्लोरेशन। क्या ये आएगा या नहीं आएगा? कुछ और आएगा सेंटर में? नहीं सर, अभी तो वही आता है सर। और एक ना जैसे लोनलीनेस बहुत, मतलब एक लगता है कि जैसे कुछ लाइफ में पर्पस नहीं बचा, अब तो बड़ा ना अजीब सा लगता है सर। ये एक बहुत बड़ा लेसन है आप सबके लिए, यहां पर जो बैठे हैं और जो वीडियो में देख रहे हैं, बहुत बड़ा लेसन है। अगर आपका दिमाग खुला हुआ है तो, दिमाग बंद है तो कहोगे हाँ ये किसी की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। अरे घोचुओ, ये किसी और की प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं हो रही है, आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है। पूछो कैसे? आप में से कितने हैं जो गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? ये है आपका फ्यूचर। ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में? करोड़ों। ये आपका ड्रीम है, ये आपका एंड गोल है। तो क्या समझ आ रहा है इस बात से कि वहां पर पहुंचने के बाद भी ऐसा नहीं है कि लाइफ सेट हो जाती है, बहुत सारी चीजें तब भी करना बाकी रह जाती है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये तो है। ये है ना? बिल्कुल सर। उस टाइम यही लगता था ना 5 साल पहले कि अगर ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जब वो हो गया तो वो तो हमारा राइट हो गया, वो तो मिल गया ना। बिल्कुल सर। लाइफ में सेंटर में रखो एक्सप्लोरेशन को, ग्रोथ को, लर्निंग को, और फिर ब्रांचेस निकालो। इसको माइंड मैपिंग बोलते हैं। एक पेपर पेन लेकर के एक्चुअल में माइंड मैप बनाओ अपनी लाइफ का, तब जाके माइंड में क्लैरिटी आएगी। मेरी बातों से नहीं आएगी। मेरी बातें तो बेहोश होकर के सुनते रहोगे और फिर सुन करके फिर से कुछ और देखने लग जाएंगे। चलो ये तो देख लिया, अब कुछ और देखते हैं। सब ब्रांचेस निकालने का क्या मतलब? मैं देखो, हाँ ध्यान से समझो। लाइफ में सेंटर में ऐसा क्या है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप कहते हो अगर ये नहीं तो जिंदगी मौत से भी बदतर है? वो क्या रखोगे सेंटर में? सर मेरे लिए तो म्यूजिक रहेगा सर, क्योंकि मैं शुरू से ही वो मतलब हमेशा सर गुनगुना रहा था। सब लोग परेशान भी रहते हैं कि यार कभी तो थोड़ा सा शांत रहा करो। कुछ गाना चाहोगे आप अभी? सर गा दूं मैं, ऐसा कोई तो गा दो। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। बहुत अच्छा गाया आपने। तो आपने सेंटर में रखा म्यूजिक को। यस। तो जॉब किस लिए है? सर्वाइवल के लिए सर। सर्वाइव क्यों करना है? क्योंकि हम जो हमारा सेंटर है वो उस चीज को हम कर पाए। राइट। कि आपके अंदर जो म्यूजिक है उसको आप एक्सप्रेस कर पाए। क्योंकि अगर म्यूजिक अंदर ही रह गया तो उसका कोई फायदा है? नहीं सर। नहीं है ना? नहीं सर। तो बाहर आना चाहिए ना। और सर मैंने कहीं लाइन भी पढ़ी थी कि मतलब आपका जो टैलेंट है ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको बाहर निकालो, ये किसी और की अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत टैलेंट जमीन के नीचे दबे हुए हैं, जल गए हैं। सर अब आपको देखना है कि उस टैलेंट का क्या करना है। अब उससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसको छोड़ दो ना। मिल तो गया ना आपको। वहीं अटक जाता है सर। अरे वैसे भी ये सोचो, मिल तो गया ही है। बिल्कुल सर। जॉब तो मिल ही गई है, पैसा मिल ही गया है। बिल्कुल सर। नाउ व्हाई म्यूजिक? बिकॉज दिस इज द सेंटर ऑफ योर लाइफ। अब इसके साथ में सब कुछ जोड़ो। सेंटर में आ गया म्यूजिक, आपकी लाइफ के सेंटर में। जी। मेरी लाइफ का सेंटर अलग है। बिल्कुल सर। मेरी लाइफ का सेंटर पॉइंट है एक्सप्लोरेशन। बिल्कुल सर। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग इन लाइफ, द एंटायर यूनिवर्स। खुद की जो बॉडी है, माइंड है, रिलेशनशिप्स है, लाइफ है, ये है, वो है, प्यार है, मोहब्बत है, जुनून है, फितूर है, जोश है, पागलपन है, ये है, वो है। मेरे को सब कुछ एक्सप्लोर करना है। ये आ गई मेरी लाइफ। आपकी लाइफ के सेंटर में क्या आया? म्यूजिक। जी सर। तो अब आप जॉब कर रहे हो ताकि वहां से पैसा आए। पैसे से क्या होगा? पेट भरेगा। अब अगर वाइफ आप कोई ढूंढ रहे हो अपने लिए, घर वालों के लिए, मतलब घर वालों के लिए, घर वाले मेरे लिए, घर वाले मेरे लिए, घर वाले आपके लिए वाइफ ढूंढ रहे हैं, तो अगर वहां भी आप ये कंडीशन लगा दो कि उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट होना चाहिए तो ये सर मिलना ही मुश्किल है। नहीं। क्यों मुश्किल क्यों है? ये मुश्किल कहां से आ जाता है वर्ड? मतलब सर
आसान है, उसमें मुश्किल क्या है? जिसकी हॉबी हो सिंगिंग, जी सर। वो मुश्किल है। सर आप ये सही बात कह रहे हैं, अगर वो भी म्यूज़िक में इंटरेस्टेड होगी ना तो एक अलग ही मतलब एक वो मतलब चीज़ हो जाती है। ऐसे लाइफ को समझो ना, बट ऐसे हम कभी समझते ही नहीं, अपनी लाइफ को प्लान ही नहीं करते, फिर हम कहते हैं जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। लाइफ को कभी समझते ही नहीं है कि मेरे लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी लाइफ में सेंटर पॉइंट पे क्या है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही चले चले जा रहे हैं। दुनिया ने बोल दिया कि हाँ तुमको ये एंट्रेंस क्रैक करना है तो करना है जी, अब ये काम करना है तो करना है जी, घर आ गए जी, खाना खाना है जी, खाना बनाने वाली भी होनी चाहिए जी, ये भी होना चाहिए जी, वो भी होना चाहिए, बच्चे भी होने चाहिए जी, बच्चे भी हो गए जी, अच्छा बच्चों को क्या करवाना है, बच्चों को भी वही करवाना है जी। ठीक है, लाइफ है, जिए भी नहीं भी जिए तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? तो अगर इस दुनिया में आए हो तो एटलीस्ट ये देखो कि अपने अंदर क्या है जो हिडन है। बिल्कुल जैसे कोयले के अंदर डायमंड होता है लेकिन उसको निखारना होता है। तो अभी आपने जो गाया वो अच्छा था, बट और अच्छा हो सकता है। बिल्कुल सर, वो जानता हूँ। आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, राइट? अगर प्रैक्टिस करते रहे तो दिन में 1 घंटा लगना है। उसके साथ साथ में अगर आपको और तैयारी करनी है आगे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए अपने करियर में, वो भी कर लो, वो कौन रोक रहा है? दिन को डिवाइड कर दो ना। बट सर पता क्या है, जब मैं म्यूज़िक करता हूँ ना तो फिर मेरा कुछ और मन नहीं करता है। तो मत करो। हाँ, वो बिल्कुल वो एकदम उसमें वो इंडल्ज हो जाता हूँ मैं बहुत राइट, ज़्यादा। तो और ज्यादा क्लैरिटी आ गई। लाइफ में 2 चीजें क्लियर होनी जरूरी है, एक के क्या करना है और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है। तो आपकी बातों से ये क्लियर हो रहा है कि आपके लिए अब इस पॉइंट पे पैसा या नेक्स्ट लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तो आप अगर काम अच्छे से करोगे तो आपकी प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अब अगर आपने म्यूजिक को सेंटर में रख दिया और अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को उससे जोड़ दिया तो लाइफ कैसी हो जाएगी आने वाले 2-3 साल बाद? बेहतरीन सर। इसको विजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लानिंग। ऐसे लाइफ को प्लान करना होता है। हम प्लानिंग का मतलब क्या समझते हैं? फैमिली प्लानिंग। लड़की देखने गए हैं, तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? सिर्फ 2। सोचो अगर आपकी किसी ऐसी लड़की से शादी हो गई जिसको म्यूजिक से नफरत है, तो लाइफ कैसी होगी? हेल्थ सर। हेल मतलब होता है जहां पर जिंदगी मौत से भी बदतर होती है, उसको आप हेल बोल सकते हो। हेल और हेवन कहीं बाहर नहीं है, दूर नहीं है, यही है। अगर जीना भारी लग रहा है तो दैट इज हेल। बट अब चाहे वीकेंड है चाहे वीकडे है, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लुक अप टू, कि मैं शाम को घर जाऊंगा, अब ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये वीकेंड आ रहा है, इसमें ये होगा, ये होगा। अच्छा मेरी वो क्लासेस हैं वीकेंड पे, वहां पे मैं सीखता हूं 2 घंटे, फिर 2 घंटे सिखाता भी हूं। वहां पर जाकर के उस एनजीओ को मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं बच्चों को सिखाता हूं, तो सिखा भी रहा हूं, सीख भी रहा हूं। टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। साथ साथ में अपनी वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूं। तो मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। ये हेवन है, क्योंकि आप कंस्ट्रक्टिवली बिजी हो, क्रिएटिवली बिजी हो। बट अगर आप फ्री हो गए हो, खाली हो गए हो, रिटायर हो गए हो, रिटायर सिर्फ तब नहीं होते जब हम काम छोड़ देते हैं, रिटायर मतलब दिमाग से रिटायर हो गए, हाँ मैंने कर लिया जो करना था, तो लाइफ हेल है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।